आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। बारिश का मौसम है, सभी खुश हैं क्योंकि इस बार मानसून का आगमन वक्त से पहले हो गया है। कई लोग इस मौसम का लुत्फ उठा रहे हैं, लेकिन आप स्क्रीन पर जो तस्वीर देख रहे होंगे कि कैसे कुछ लोग छाता लिए बारिश में बैठे हुए हैं। आपको बता दें कि ये लोग मौसम का आनंद लेने के लिए नहीं बैठे हैं, बल्कि 2 वक्त के अनाज के लिए राह देख रहे हैं। इतना ही नहीं, ये ग्रामीण बारिश में भीगते हुए 50 फीट ऊंचे पहाड़ चढ़कर राशन लेने आए हैं। इसी बारिश के बीच दर्जनों ग्रामीण पहाड़ पर ई-बॉक्स मशीन में फिंगर लगवाने और राशन की एंट्री करवाने पहुंचे थे। कुछ के हाथों में छाता थे तो कुछ बारिश में भीगते हुए अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। क्या डिजिटल इंडिया की कल्पना यही थी कि ग्रामीणों को बारिश में भीगते हुए पहाड़ चढ़कर राशन लेना पड़े? क्या यह डिजिटल इंडिया की सच्चाई है? दिखाते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ और मैं हूं आपके साथ रंजना राज। छत्तीसगढ़ सरकार मानसून सीजन में 3 महीने का राशन एक साथ देने की योजना पर काम कर रही है। वहीं एमसीबी जिले के भरतपुर विकास खंड में भी गांवों में ऑनलाइन राशन वितरण प्रक्रिया तेजी से जारी है, लेकिन इस सुविधा के बीच कुछ गांव के लोग भारी परेशानियों से जूझ रहे हैं। दरअसल भरतपुर ब्लॉक के 5 गाँव गढ़वार, पटपर टोला, चंदेला, दर्री टोला और मंटोलिया के करीब 400 राशन कार्ड धारियों को हर महीने राशन लेने के लिए बारिश में भीगते हुए 50 फीट ऊंचे पहाड़ पर चढ़ना पड़ता है। आप इस नजारे को अपने स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि जब राशन वितरण ऑफलाइन होता था तब गांव में ही उन्हें राशन मिल जाता था, लेकिन अब ऑनलाइन व्यवस्था ने राशन को दूर पहुंचा दिया है। गांव में नेटवर्क की भारी कमी के कारण ई-बॉक्स मशीनें काम नहीं करती हैं, इसलिए राशन दुकान संचालक को मशीन लेकर पहाड़ पर जाना पड़ता है जहां नेटवर्क मिलता है। वहीं मौजूदा ग्रामीणों ने बताया कि चावल लेने के लिए आए हैं, लेकिन अभी तक फिंगर नहीं लगा है। बारिश में पूरा दिन पहाड़ पर बैठना पड़ता है। एक और ग्रामीण ने यह भी बताया कि हर महीने राशन लेने जाना पड़ता है, लेकिन 5 किलोमीटर तक पहाड़ चढ़ना बहुत ही थका देने वाला रहता है। पानी हमारे यहाँ बहुत आ रहा है, तो तकलीफ समस्या ही है सर। आपको आने जाना में बड़ा तकलीफ होता है ना। और पानी तो ये मेरे गिर रहा है, छोटे मोटे बच्चों को ले जाते हैं, घर पर नहीं है कोई। पहाड़ के ऊपर जा रहे हैं सर, हमें यहाँ से 5 किलोमीटर अंतराल पड़ जाती है, तो चावल नहीं मिल पाता है सर जी। 12-13 तारीख से हम लोग चालू करें, लेकिन आज 26-27 और पहुँच गया, लेकिन काम नहीं हो पाता है। यहाँ से पहाड़ में आते हैं चावल लेने, यहाँ काम नहीं होता है। 2 रोज 3 रोज 4 रोज 5 रोज रहते हैं ना, हैं यहाँ फिंगर यहाँ कुछ नहीं लगा है। जंगल एरिया में है, लड़का बच्चा यहाँ सब कोई यहाँ है। ग्रामीणों का कहना है कि उनके पास कोई और विकल्प नहीं है। वहीं एक बुजुर्ग महिला श्यामा बाई ने बताया कि हर महीने राशन लेने के लिए पहाड़ चढ़ना पड़ता है। कई बार फिसल कर नीचे भी गिर जाते, लेकिन क्या करें, गरीब है, पेट के लिए डोंगरी चढ़ते हैं। वहीं एक और महिला ने यह बताया कि ना तो रोड है, ना कोई सुविधा है, गाँव में नेटवर्क ही नहीं है, इसलिए मजबूरी में पहाड़ पर आना पड़ता है। कई बार दिन भर बैठने के बाद भी राशन नहीं मिलता है। चंदेला से आई थे पहाड़ में, न वहाँ रोड है न कुछ सुविधा है। हमार चावल ले आई थे, कुछ हम ही कोनो नहीं हो पावे ऑनलाइन, तो वही अपने भूख पिया से अपन चल रहे हैं भाई। पहाड़ के ऊपर चढ़ रही थी चावल लेने के लिए, तो हो गए, फिर नहीं हो काम तो चली गई थी। गढ़वार के सरपंच और राशन दुकान संचालक ने बताया कि कई बार खाद्य विभाग को जानकारी दी गई है कि गांव में नेटवर्क नहीं होने से राशन वितरण में परेशानी हो रही है। वहीं ऑफलाइन दुकान की मांग भी की गई है, लेकिन अधिकारियों ने साफ मना कर दिया है। मैंने कई बार अपने खाद्य विभाग में इसकी जानकारी दे चुका हूं कि हमारे यहाँ गढ़वार दुकान आईटी में नेटवर्क सर्विस भारी समस्या होता है, क्योंकि हमारे यहाँ ऑफलाइन दुकान ही किया जाए तो
तो सर लोगों के द्वारा यह बताया गया कि ऑफलाइन दुकान अब नहीं होगा, ऑनलाइन हो गया है तो ऑनलाइन से चलेगा। मैं बोला कि नहीं सर, नेटवर्क समस्या बहुत समस्याएं हैं सर, यहाँ 4G नेटवर्क नहीं बताने के कारण से हमारे मशीन नहीं चल पा रहा है सही ढंग से, हमको पहाड़ में चढ़ना पड़ता है। पर भी सर लोगों के द्वारा बोला गया कि नहीं धीरे धीरे आप चलाइएगा, क्यों नहीं चलेगा, चलता है, आप चलाते ही नहीं हैं तो कहाँ से चलेगा मशीन। हम बोले कि नहीं सर, कितने बार चला चुके हैं और आप भी देखे हैं और कितने अधिकारी कर्मचारियों को लिखित में आवेदन भी किए हैं, पर आज तक इसका कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ। जब इस संबंध में जिला खाद्य अधिकारी जतिन दीवान से संपर्क किया गया तो उन्होंने कहा कि ऐसी कोई समस्या हमारे संज्ञान में आई नहीं है, ना ही कोई शिकायत प्राप्त हुई है। अगर ग्रामीण इस संबंध में लिखित शिकायत देंगे तो हम उचित कार्यवाही करेंगे। 361 राशन कार्ड है वहाँ पर, और वहाँ पे तौल मशीन को ई-पॉस से डिसेबल करने के लिए पत्र लिखा गया है। जैसे हो जाता है तो फिर वितरण आसान हो जाएगा। वहाँ का सरपंच और ग्रामीणों की जो मांग है कि और भी दुकान के तरह जो है वहाँ भी जो है ऑफलाइन सुविधा की जाए, तो इसको लेकर इसके लिए भी पत्र लिखा जाएगा, लेकिन अभी तक हमारे पास ग्राम पंचायत से ऑफिशियल लेटर नहीं आया है। हमने अपनी तरफ से वहाँ की समस्या को देखते हुए पत्र लिखा है। सरकार भले ही डिजिटल वितरण प्रणाली की ओर आगे बढ़ रही हो, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। जिन गांवों में आज भी मोबाइल नेटवर्क नहीं है, वहां ऑनलाइन राशन वितरण ग्रामीणों की समस्या बनते जा रहा है। राशन के नाम पर एक एक दिन पहाड़ पर बिताना, बारिश में भीगना, फिसलन भरे रास्तों पर जान जोखिम में डालना, यह सब सरकारी नीति के उस पहलू को उजागर करता है जो आज भी ग्रामीण भारत की वास्तविकता से कोसों दूर है। जरूरत है कि शासन इस दिशा में कठोर कदम उठाए ताकि डिजिटल इंडिया का लाभ पहाड़ पर चढ़ते ग्रामीणों को भी मिल सके। यह खास खबर हमें भेजी है एमसी में भरतपुर से अशोक श्रीवास्तव ने। फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।